अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, और हमने डिफरेंशिएट किया था कि जो हमारे पास जितने भी प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, उसमें कौन कौन से डिफरेंशिएशन हैं, कौन से ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते, जो एनिमल सेल में होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं होते। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो बेसिक था हमारे पास सेल होता है। सेल होता क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जितने भी बेसिक फंक्शन हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो एक सेल के अंदर। लाइक हम बात कर लें एनर्जी, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एनर्जी सेल के अंदर पैदा होता है। सेल के अंदर एक स्पेसिफिक उसके लिए ऑर्गेनली है। यानी अब सेल की बात कर लें तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल की बात कर लें, सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मीन टू से हर ऑर्गेनेलिज का क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। लाइक हम बात कर लें द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास जो एनर्जी होता है वो किस तरीके से हासिल होता है। तो उसके लिए हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं सॉरी फॉर बैड थॉट। अच्छा, जो हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल वॉल। अब आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हम इसको जस्ट टच किया था कि जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता बल्कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। अच्छा, चलो इसको हम स्टार्ट करने से पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन ना ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, इसके लिए। अच्छा, सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। जो हमारे पास सेल वॉल होता है ये कहाँ पे होता है, यानी एक सेल की बात कर लें। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, ये हमारे पास प्लांट सेल है। जो प्लांट सेल के अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें जो सेल वॉल होगा सराउंड दी, क्या पढ़ा अभी हमने, सराउंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, सेल वॉल हो गया प्लांट सेल के केस में। और ये जो दूसरा हमारे पास है ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, इनर्ट कवरिंग secreted and deposited outside this cell membrane, ये क्या हो जाता है, इट इज रिजिड होता है। इनर्ट कवरिंग secreted, अब इनसाइड से ये क्या हो जाता है, रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और आउटसाइड पे जाके ये सेल वॉल बनाता है। अच्छा, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जाके ये सेल वॉल बनाता है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब इसके हमारे पास जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के हमारे पास कितने लेयर्स हैं? सेल वॉल के लेयर्स की बात कर लें तो हमारे पास सेल वॉल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3, यानी हमारे पास सेल वॉल के 3 लेयर्स होते हैं। अच्छा, नंबर फर्स्ट वी हैव, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, नेमली मिडल लेमिना, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अच्छा, अब इसको हम जो है ना जो आगे जाके 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी हम सेल वॉल की बात कर लें तो सेल वॉल में हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। मिडल लेमिना हो गया, प्राइमरी वॉल हो गया एंड सेकेंडरी वॉल्स, ये हमारे पास सेल वॉल के 3 लेयर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हम डिस्कस कर लें अबाउट मिडल लेमिना, इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पेक्टिन। अब ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है
एंड कैल्शियम साल्ट। मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट से क्या हो जाता है, ये मिलके बना होता है साल्ट ऑफ पेक्टिन यानी पेक्टिन। अच्छा, इट इज स्टिकी इन नेचर डेट होवर्ड्स द नेबरिंग सेल वॉल टुगेदर। अब ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, जिसकी वजह से इसका जो नेबरिंग, इसके क्लोज जितने क्लोज सेल्स होते हैं उसको क्या वो टुगेदर यानी उसको आपस में जोड़ता है। अच्छा, द सेकेंड वन वी है प्राइमरी सेल वॉल। अब जो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास होता है वो क्या होता है, अच्छा, प्राइमरी वॉल कंटेन सेलुलोज फाइबर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी वॉल में हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज से मिलके ये बना होगा। अब जो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज, अच्छा, कंपोजिशन सेलुलोज की बात कर लें तो फाइबर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस, मीन टू से क्रिस एंड क्रॉस फॉर्म में ये पाया जाएगा। सम प्लांट सेल्स इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या होगा, ये जो प्राइमरी वॉल होगा थिन होगा, फ्लेक्सिबल होगा। इट इज वेरी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन विच सीमेंट द सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर। अब ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, सख्त होगा। क्यों सख्त होगा, क्योंकि इसके अंदर एक लिग्निन होता है। लिग्निन की वजह से ये क्या होगा, ये जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है, जो हमारे पास सर अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी वॉल के बारे में। सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होगा, लिग्निन होगा। अब जो हमारे पास अब इस लिग्निन की वजह से क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा। अच्छा, सेल वॉल bears tiny pores through which neighboring cells form cytoplasmic connection called plasmodesmata। अच्छा, अब जितने भी सेल वॉल होते हैं ये एक सेल हो गया, अब ये दूसरा सेल हो गया। मेन तो से ये हमारे पास क्या होगा, ये जो एरिया है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसकी मदद से क्या हो जाता है, ये सेल आपस में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहता है algae have cellulose in their cell walls। अब सेल वॉल कंपोजिशन की बात कर लें तो सेल वॉल में हमारे पास जितने भी अलजी होंगे, हमारे पास अलजी के सेल वॉल में क्या चीज़ होगा, अलजी के सेल वॉल में हमारे पास होगा सेलुलोज होगा। अलजी में क्या होगा, सेलुलोज होगा। फिर उसके बाद हमारे पास फंगई की बात कर लें, फंगई के सेल वॉल में क्या होगा, फंगई के सेल वॉल में हमारे पास होगा, फंगई के सेल वॉल हमारा पास इट इज कंपोज ऑफ काइटिन, यानी फंगई का काइटिन से मिलके बनेगा। और इसके अलावा जितने हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बने होंगे, प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल बने होंगे पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके क्या होंगे, ये बने होंगे। मीन टू से ये क्या था, हमारे पास कंपोजिशन था आई थिंक। अच्छा, सेल वॉल सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इन प्लांट एज अ होल। इट प्रोटेक्ट द gives shape to the cell and develop pressure due to presence of cell wall। अच्छा, अब जब हम आज के जो लेक्चर है इसको एक बार रिवाइज कर लें तो हमारे पास आज हमने पढ़ लिया अबाउट सेल वॉल कि सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल हमारे पास ये जो सेल वॉल होता है हमारे पास एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर और इसके अलावा अलजी में, फंगाई में और प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, यानी अलजी, फंगाई, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट सेल के अंदर क्या हो जाता है, ये सेल वॉल पाया जाता है। अच्छा, अब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। अच्छा, यानी मीन टू से जो उसके क्या हो जाता है, जो सेल वॉल कहाँ से आता है, तो सेल वॉल जो सा आता है उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो सेल वॉल होता है ये सिक्रीट होता है, सिक्रीट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बाहर जम जाता है, बाहर जम के ये क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। अब सेल वॉल के जो लेयर की बात कर लें तो सेल वॉल के हमारे पास देर आर थ्री लेयर ऑफ सेल वॉल। The first one we have middle lamella, the second one we have primary wall, the third one we have secondary wall।
अब जब हम अब जब लेयर्स की बात कर लें, जो इसके अब किन किन चीज़ों से ये मिलके बने हुए हैं इसकी बात कर लें। जो मिडिल लेमिला है ये मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम से मिलके बने हैं, ये हम बनते हैं। प्राइमरी वॉल हमारे पास सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, यानी ये इसका क्या था कंपोजिशन था। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल था उसके बारे में स्टडी किया। यानी बात कर लें अलजी की, तो अलजी में क्या होगा, अलजी का जो सेल वॉल होगा वो किस चीज़ से मिलके बना होगा, सेलुलोज से मिलके बना होगा। उसके बाद फंगाई का काइटिन से मिलके बना होगा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की क्या होगा, किस चीज़ से मिलके बनेगा, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनेगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई इशू है तो क्या है, कोई इशू है तो वो भी अपने जो हमारा क्वेश्चन सेशन होता है या क्वेश्चन सेशन या उसमें आप नोटबुक में लास्ट में लिखें तो इंशाल्लाह उसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।